हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टेलीज्ञान। स्वागत है आपका मेरे चैनल नकुल टेलीज्ञान में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं दोस्तों, जिससे आपके ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस सारे उसमें बुक हो जाएं और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो भी आप चेक कर सको डे बाई डे, जिससे आपको मैनुअल रजिस्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप एक्सेल पे पूरा कैश बुक मेंटेन कर सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके। दोस्तों, एक्सेल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर टाइप करेंगे डे बुक फॉर डेली कैश रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इसको एक लाइन में कर लेंगे, इसको कलर दे देंगे। अब नीचे आएंगे, सीधा लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे डेबिट, DR मतलब डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, और आप रिमार्क भी लिख सकते हो अगर कोई रिमार्क हो तो। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग में कर लेंगे मिडल में करके, और ये लाइन दे देंगे बॉर्डर की। ठीक है, सीरियल नंबर डाल देंगे हम, पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं 1 2 3 10 तक कर लेते हैं, 10 11। ठीक है, अब इसको पूरा मिडल में कर देते हैं बीच में। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से फॉर्मेट बन गया है प्रॉपर। अब आते हैं सीधा, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर में हम लिखते हैं हमने कैश रिसीव किया। ठीक है, फ्रॉम, मान लीजिए आपने रिसीव किया ऑफिस से कैश, आप ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस से हमने कैश लिया। कितना लिया आप डालोगे क्रेडिट में, मान लो 10,000 लिया। बैलेंस में फॉर्मूला लगाओगे इज इक्वल टू, और क्रेडिट को सिलेक्ट कर लोगे, क्रेडिट वाली जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब आपको पास दिखाई दे रहा है कि आपके पास 10,000 रुपये का बैलेंस है जो आपने ऑफिस से लिया है खर्चे के लिए। अब आते हैं खर्चे पे, जैसे मान लीजिए 10,000 में से आपने पेड टू राजू को खर्चे के लिए दे दिए कितने रुपए, 500 रुपये। अब क्या करना है, बैलेंस आपके बचना चाहिए 9,500। फॉर्मूला क्या लगेगा, इज इक्वल टू, ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे 10,000 माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ऊपर लिखा रहा है ना। अब देखिए हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, 9,500। अब मान लीजिए आपने, और दिखा देता हूं मैं आपको एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपने पेड फॉर स्टाफ वेलफेयर, ऑफिस के स्टाफ वेलफेयर के लिए कुछ आपने पार्टी करी है 1,200 रुपये की। तो जैसे आप 1,200 डालोगे डेबिट में, बैलेंस कितना शो करेगा ऑटोमेटिकली 8,300 रुपये। अब मान लीजिए आपने ऑफिस में चेयर रिपेयर करवाई 400 रुपये की, तो बैलेंस क्या शो करेगा 7,900 रुपये। ये कंट्रोल आपको डी दबाना है, बैलेंस की लाइन जो आ रही है ना ऑटोमेटिकली कंट्रोल डी दबाना होता है दोस्तों, याद रखना कंट्रोल डी, उससे ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है। पेड फॉर कन्वेंस, मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय को 2,000 कन्वेंस दिया, तो आपका बैलेंस बचा 5,900 रुपये। तो इस तरह से जैसे जैसे आप खर्चा करते रहोगे आपका बैलेंस कम होता जाएगा। अब मान लीजिए बीच में आपने कैश और ले लिया ऑफिस से, 5,000 रुपये कैश आपने और ले लिया, आपके पास कैश थोड़ा कम हो रहा था इसलिए। तो कैश जैसे आपने लिया है तो फॉर्मूले क्या करेगा, आपका बैलेंस बढ़ा देगा कंट्रोल डी दबाते ही। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना डे बुक मेंटेन कर सकते हो डेली बेसिस पे। इसमें आपको किसी भी मैनुअल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, डे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सेल में सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आप इस डे बुक को कंटिन्यू कर सकते हो, महीने साल पूरे साल फाइनेंस ईयर तक आप इसको मेंटेन कर सकते हो। बस सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया है वो आपको बैलेंस में लगा देना है। अब जैसे मान लीजिए ऑल जो भी आपका बैलेंस था वो आपने बॉस को हैंड ओवर कर दिया, आप छुट्टी पे जा रहे हो, तो 10,900 रुपये आपने बॉस को दिए, तो अब 10,900 जैसे आप डालोगे आपके पास ऑटोमेटिकली बैलेंस कितना हो जाएगा 0। रिमार्क में आप लिख देना बैलेंस हो गया मेरे पास नील। अब मान लीजिए छुट्टी के बाद आप दोबारा वापस आए, ठीक है, फिर आपको कैश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैश ले लोगे। अब इसमें एक चीज मैंने और डाल देता हूं, डेट। आप चाहो तो इसके अंदर डेट भी डाल सकते हो, और डेट बहुत जरूरी होती है दोस्तों। डेट से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ जी किस डेट पर मैंने कितना पैसा लिया और किस डेट को मैंने
किसको कितना पैसा दिया। तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लेना सीरियल नंबर के बाद डेट का दोस्तों, ठीक है। ये देखिए डेट इसमें आ रही है गलत, मैं डालता हूँ इस फॉर्मेट में, अब सही आएंगी। 9 जुलाई, 10 जुलाई, इसको स्क्रॉल कर देंगे, अब देखिए आ गई ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जुलाई। अब जैसे मान लीजिए आप ऑफिस से आए, ऑफिस दोबारा रिज्यूम किया आपने, दोबारा पैसे लिए या फिर सैलरी मिल गई आपको ऑफिस से, मान लो 20,000, तो आपका बैलेंस कितना हो गया 20,000। अब जो 20,000 बैलेंस हो गया वो आपने क्या किया, उसमें से आपने मान लीजिए शॉपिंग कर ली वाइफ के लिए, कितने की 15,000 रुपये की, तो बैलेंस बचा 5,000 रुपये। अब बैलेंस 5,000 भी आप क्या करोगे, बैलेंस मान लो जो अपने 5,000 थे वो भी आपने किसको दे दिए, अपनी वाइफ को दे दिए, ठीक है। पेड टू वाइफ, खर्चे के लिए आपने 5,000 वाइफ को दे दिए। अब आपके पास बैलेंस कितना हो गया 0। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी मेंटेन कर सकते हो डेबुक। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, और चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, गुड डे, टेक केयर।